नमस्कार, आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को, और इसको बेसिक से वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, और इसमें हम लोग का एंट्री प्लान कहाँ पे होगा, टारगेट कहाँ का आएगा, इन सारा और एसएल कहाँ पे आएगा। इन सारा चीजों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से वन बाय वन करके समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस पैटर्न को। ठीक है, तो इस पैटर्न को समझने से पहले इसका कुछ विशेषता को समझते हैं हम लोग। इसका विशेषता ये है कि सबसे फर्स्ट में कि ये अप ट्रेंड का अंत में बनता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो अप ट्रेंड का अंत में बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जब भी अप ट्रेंड का अंत में इसका फॉर्मेशन होगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा। मतलब क्या दिखाएगा? ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेंड जब भी आपका अप ट्रेंड का अंत में बनेगा वहां से रिवर्सल दिखाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड का प्रारंभ होगा। मतलब अप ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वहां से जब भी अप ट्रेंड का अंत में इसका फॉर्मेशन होगा तो वहां से क्या होगा? ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड का प्रारंभ होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बेयरिश बोलने से पहले ही बेयरिश जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखने से ही पता चलता है कि मार्केट जो है ये बेयरिश की ओर लेकर के जाता है। मतलब जब इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड का अंत में होगा तो क्या होगा कि मार्केट बेयरिश होगा, मतलब डाउन साइड में आएगा। तो ये क्या होगा कि डाउन साइड का मोमेंट को हम लोग को कैप्चर करवाएगा। ठीक है, बस इसका फॉर्मेशन अच्छा तरह से पकड़ में आना चाहिए, और ये अप ट्रेंड का अंत में बनता है। ठीक है, अब पहला नंबर पे कि इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड का अंत में होता है। ठीक है, और बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एक सबसे पहले ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है। सबसे पहले कौन कलर का कैंडल बनाता है? एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है। ग्रीन कलर का कैंडल बनाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जब भी रेड कलर का कैंडल बनता है तो आपको पता ही होगा कि इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। इसका ओपनिंग ऊपर होता है, इसका ओपनिंग ऊपर होता है, और क्लोजिंग कहाँ होता है? क्लोजिंग नीचे होता है। और ग्रीन कलर का कैंडल में देखिएगा कि इसका ओपनिंग नीचे होता है, ओपनिंग नीचे होता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ होता है? ऊपर होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। तो इस चीजों को आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोजिंग और ओपनिंग कहाँ पे होता है, ग्रीन और रेड कलर का कैंडल में। तो आप देखिएगा कि ग्रीन कलर का जब भी कैंडल बनेगा उसके बाद क्या बनेगा? रेड कलर का कैंडल बनेगा। रेड कलर का कैंडल जब भी बनेगा तो क्या होगा कि ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है ये अपने अंदर ले लेगा किसको? ये रेड कलर का कैंडल को, मतलब इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा रेड कलर का कैंडल को। ठीक है, और तीसरा नंबर पे क्या होगा कि तीसरा कैंडल का जब भी फॉर्मेशन होगा फिर रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा कि ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो कैंडल दिख रहा है इसके नीचे क्लोजिंग होगा। किसका? ये रेड कलर का कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होगा? इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा, लो के नीचे होगा रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन। और नीचे जब भी होगा, जब आपका अब आता क्या? नीचे फॉर्मेशन तो हुआ, यहां तक तो पता चल गया, ये दूसरा कैंडल तक इसका जैसे क्लोजिंग आया नीचे, सॉरी हाँ क्लोजिंग नीचे आया, तो आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, किस पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया? बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब हम लोगों का आता है कि हम लोग बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को तो समझ गए कि इसका फॉर्मेशन हुआ, पर इसमें एंट्री का प्लान हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो देखिए, ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है इसका जो ऊपर है क्लोजिंग और नीचे है ओपनिंग, तो इसका जहां पे क्लोजिंग होगा ऊपर में, और रेड कलर का तो जानते हैं कि इसका क्लोजिंग कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, तो इसका अब बारी आता है हम लोगों का कि एंट्री हम लोग कहाँ पे ले, एसएल हम लोग कहाँ का रखें। तो एंट्री हम लोगों का कहाँ पे होगा? जैसे ये रेड कलर का कैंडल समाप्त हुआ, मतलब क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद हम लोग या तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। कहाँ पे? तो ये ग्रीन कलर का कैंडल के नीचे लो पे, या तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे या तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, या तो मार्केट को वॉच करने के क्रम में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, ट्रेड तो ले लिए, ठीक है,
ट्रेड लेने के बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है कि हम लोगों का अब एसएल कहाँ पे रहेगा, एसएल कहाँ पे रखेंगे। बिना एसएल का चूंकि ट्रेड हम लोगों को करना है नहीं, बिना एसएल का कभी भी ट्रेड नहीं करना है। वो क्या होगा, वो अंधा ट्रेड हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है मार्केट। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो देखिए मार्केट में सभी हमेशा 100% को लेकर के नहीं चलता, 100% को लेकर के नहीं चलता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहता है 65 टू 70%, या तो 50 टू 70%। ये प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक हो गया, यहाँ पे कोई 100% लेकर के नहीं चल सकता है। ठीक है, ये मार्केट ऐसा है कि किसी का 100% यहाँ चलने नहीं देता है। ठीक, तो देखिए हम लोगों का एंट्री कहाँ पे होगा कि एंट्री हम लोगों का इस जगह पे होगा, ग्रीन कलर का नीचे लो पे। ठीक है, एंट्री हम लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक है, और एसएल कहाँ का आएगा, एसएल आएगा हम लोगों का ये जो ग्रीन कलर का ऊपर है हाई, हाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एसएल आ जाएगा। मतलब यहाँ भी रख सकते हैं आप एसएल, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल आप यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप एसएल को यहाँ पे रख दीजिए। अब आपका एंट्री तो हो गया और एसएल भी सेट हो गया। सेट होने के बाद हम लोगों का अब बारी आता है कि हम लोगों का लाइव मार्केट के अनुसार, लाइव मार्केट के अनुसार हम लोगों का टारगेट कहाँ तक आएगा। ठीक है, टारगेट कहाँ तक लेंगे, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग टारगेट कहाँ का रखेंगे और एंट्री एग्जिट और एसएल पॉइंट कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चार्ट पे अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग चार्ट देखते हैं। ठीक है, चार्ट पे देखते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे देख लीजिए बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए फॉर्मेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें कि सबसे पहले एक नंबर में ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। दूसरा में देखे रेड कलर का कैंडल बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये ग्रीन कलर का कैंडल रेड कलर का कैंडल को अपने अंदर में ले लेगा। ठीक है, वही हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये अपने अंदर ले लिया ये रेड कलर का कैंडल को। जब इसका क्लोजिंग हुआ है तो हम लोगों को पता चल गया कब इसका क्लोजिंग हो चुका है। ठीक, क्लोजिंग होने के बाद हम लोग का बारी आता है कि अब जब क्लोजिंग हो चुका है तो ये तो बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन पूरा हो गया। पूरा होने के बाद हम लोग आते हैं एंट्री पे। एंट्री हम लोगों का कहाँ पे होगा, तो अभी जस्ट देखे ग्रीन कलर का जो कैंडल होगा, ग्रीन कलर का कैंडल के नीचे लो पे हम लोग का एंट्री होगा। ये हम लोगों का एंट्री होगा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होगा, एंट्री होगा। और एसएल कहाँ का आएगा, तो एसएल हम लोग का ग्रीन कलर का जो कैंडल है उसके ऊपर टॉप पे यहाँ पे एसएल आएगा। ठीक है, अब हम लोगों का एंट्री भी हो गया, एसएल भी हो गया। अब हम लोगों का बारी आता है कि हम लोग टारगेट कहाँ तक का रख पाएंगे। तो टारगेट रखने के लिए हम लोग चलते हैं चार्ट को देखते हैं कि मार्केट प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे लिया है, प्रीवियस पुल बैक कहाँ पे लिया है मार्केट। ठीक है, प्रीवियस पुल बैक अगर देखिएगा यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ, एक मिनट, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग एंट्री भी इस जगह पे ले लिए, एसएल भी इस जगह का लगा दिए। अब हम लोगों को देखना है कि पहला पुल बैक कौन सा है। तो पहला पुल बैक आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का पहला क्रिएटिव जोन है, यहाँ पे जोन बनाया मार्केट। ठीक है, अब हम लोगों का एसएल को ट्रेल करते हुए लेकर के जाना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहीं पे टारगेट रख के बैठ जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। एसएल को ट्रेल करके लेके जाना। कब ट्रेल करना है, जब मार्केट ये जो आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, जब 1:3 या 2 का टारगेट दे दे मार्केट, तो आप एसएल को यहाँ पे ला लेंगे कॉस्ट को, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे। अगर आपका ओ आई प्लस वॉल्यूम ये सारा चीज आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब डाउन जाएगा, मतलब डाउन साइड में जाएगा, रिवर्सल होगा, तो आप बिल्कुल बैठ सकते हैं लॉन्ग टारगेट लेकर के। वरना आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं लॉन्ग टारगेट लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है
कि जब भी आप लॉन्ग टारगेट लेकर के बैठिएगा, मार्केट का ओआई प्लस वॉल्यूम देखे बगैर, तो आपका जो है प्रॉफिट जो भी थोड़ा मोड़ा होगा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला पुल बैक हम लोगों का क्या था? पहला पुल बैक ये था, यहाँ का था। जैसे हम लोग का मार्केट नीचे आया तो हम लोग क्या करेंगे, एसएल को शिफ्ट कर लेंगे, एसएल को यहाँ से कॉस्ट पे ला लेंगे, इस जगह पे ला लेंगे। एसएल को लाने के बाद क्या हुआ है कि जस्ट तुरंत एसएल को जब लाइएगा तो आपका ये जो बना है ग्रीन कलर का कैंडल, ये तो नीचे से ऊपर गया, चूंकि ये दूसरा दिन का था। देखिए ये दूसरा दिन का कैंडलस्टिक था। ये जो आपका बना ये प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे में बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का देखिए फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट को क्या किया, नीचे लेकर के गया, डाउन साइड लेकर के गया। तो इसका फॉर्मेशन जब भी होता है बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, ठीक है, डाउन साइड की ओर बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है। इसलिए जितना भी पैटर्न है आप लोग बिल्कुल वन बाय वन करके समझिए। और जब भी हम जाएंगे कि वहां पे चार्ट पे जब जाएंगे हम लोग देखेंगे बहुत सारा पैटर्न आता है, जैसे ट्रिपल टॉप आता है, डबल टॉप आता है, डब्लू पैटर्न आता है। इन सारा चीजों को हम लोग देखने के क्रम में जब देखेंगे तो हम लोग वहां पे समझेंगे कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन पे कैसे हम लोगों का ट्रेड बनेगा, एम पैटर्न हो या डबल टॉप हो या ट्रिपल टॉप हो, इन सारा चीजों को हम लोग बिल्कुल वन बाय वन करके समझेंगे और देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये मेरा जो पहला पुल बैक था, अगर हम लोगों का टारगेट इस जगह पे रहता, इस पहला पुल बैक पे रहता, तो हम लोग छोटा पॉइंट देखिए, यहाँ पे आप एंट्री लिए, यहाँ पे ऐसा लगा, फिर भी आपको कितना दे दिया, 1:2 दे दिया, मतलब 1:3 दे दिया। 1 का आप मतलब कि लिए, एसएल लिए, लेकिन यहाँ पे 2 का टारगेट दे दिया। देने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जब आपका एसएल, मान चलिए एसएल आपका गया नहीं, तो आप जरूर बैठ सकते हैं यहाँ पे। जब भी बैठिएगा, बैठने के बाद क्या होगा, जब भी आप बैठ जाइएगा यहाँ पे, बैठने के बाद देखिए दूसरा पुल बैक कहाँ पे हम लोगों का, यहाँ पे है, तीसरा पुल बैक यहाँ पे है। तो देखिए जब भी दूसरा दिन मार्केट ओपन होता तो वहां पे तो वॉल्यूम ओआई हम लोगों को सपोर्ट करता। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम और ओआई सपोर्ट नहीं करता। जब भी हम लोगों का वॉल्यूम और ओआई सपोर्ट करता तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड तक बैठ सकते थे, लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते थे और बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। और बड़ा प्रॉफिट वही ले पाएगा जिसको पता होगा, जिसको पता होगा कि मार्केट का वॉल्यूम और ओआई डाटा कैसे देखा जाता है, ठीक है। इन सारा चीजों को देखने के लिए जिसको आता होगा वही बैठ पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लिए बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को। अगर किसी भी तरह का डाउट रह गया हो आप लोगों को, अगर किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, तो आप लोग ये जो ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, एनी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बिल्कुल नो डाउट आप लोगों को बताया जाएगा और गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।